बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.8 और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहां पे क्लास 4th के इंटायर वीडियोस पड़े हैं बच्चों। जिस भी चैप्टर में या जो भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में, तो आप उस एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 5 समझ लेना है जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हमें समझना है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? एक एक मेथड बोलते हैं, इसके एक एक मेथड बोलते हैं यूनिटरी मेथड को। कैसे निकालेंगे, चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो बच्चों कि 5 रुपए में 10 पेन है। क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरे क्वेश्चन पे, राइट। कह रहा है, मैं आपको बिना वर्ड प्रॉब्लम की समझाता हूं, 5 रुपीज में कितने 10 पेन मिलते हैं बच्चों। तो अब मुझे बताइए 5 रुपए में 10 पेन मिला तो एक पेन की कॉस्ट कितनी हुई, एक पेन की कॉस्ट कितनी हुई। सिंपल सी बच्चों, 10 में से क्या करो, 10 में 5 से डिवाइड कर दो तो 2 रुपीज आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक पेन का जो कॉस्ट बना वो कितना बना, 2 रुपीज बना। तो ये दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। पहले एक पेन का निकाल लो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, इससे भी निकल के आ जाएगा। चलिए स्टेप से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से समझते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कह रहे हैं कि शीला अबाउट 8 स्कार्फ्स फॉर रुपीज 104। 8 स्कार्फ उन्होंने 104 रुपए में खरीदा। हर मदर टोल्ड, कह रहे हैं हर मदर टोल्ड हर दैट शी नीड्स 10 स्कार्फ्स, हाउ मच डज ही नीड इट, राइट। तो उनको कितने चाहिए, 10 स्कार्फ चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, शीला कैलकुलेट द एक स्कार्फ का पहले प्राइस निकालेंगे। तो देखो बच्चों, उन्होंने एक 104 को 8 से डिवाइड किया तो एक स्कार्फ का निकल के आ गया। अब उनको 10 चाहिए तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा। वही किया उन्होंने, पहले एक स्कार्फ का निकाल लिया, फिर एक स्कार्फ को निकालने के बाद 10 स्कार्फ का निकाला तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 130 रुपीज आ गया। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मैथड, राइट। दिस मेथड फाइंडिंग द वैल्यू इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो डू यू नो व्हाट इज यूनिटरी मेथड? तो इस तरह की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है ना तो हम उनको क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। तो चलिए अब एक्सरसाइज में देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आपको कैसे आंसर्स देना है। आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं 5.8 में, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखा है जिससे कि आपको कंफ्यूज रहता है बच्चों। हर एक बच्चे को कंफ्यूज होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, है ना, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आपको एकदम क्लियर समझाऊंगा बच्चों, अच्छे से समझा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो कह रहे हैं द ईयरली रेंट ऑफ हाउस इज इतना। इफ द लीना वांट्स टू रेंट हर हाउस ओनली 2 months, हाउ मच रेंट विल शी गेट। मतलब कह रहा है कि एक घर का, एक हाउस का जो रेंट है बच्चों साल का, एक साल का 1 years का जो है 9600 है, तो 1 month का कितना होगा। सिंपल सी बात है। तो जब भी ईयर की बात आता है बच्चों, ईयर का मतलब क्या होता है, 12 month हो जाएगा। एक 1 years में क्या होता है बच्चों, पता है ना आपको, 12 month होता है। 1 years में 12th month होगा। तो आपको क्या करना है, पहले 9600 को 12 से डिवाइड कर देना है। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 month का रेंट निकल के आ जाएगा, और जब 1 month का रेंट निकल के आ जाएगा तब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। है ना, बहुत आसान। तो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, फील लो क्वेश्चंस का, फिर सॉल्व करो, बहुत मजा आएगा बच्चों, राइट। चलो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है आपको समझाने के लिए, और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाता है, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयरली रेंट ऑफ अ हाउस इज, राइट, कितना है बच्चों, 9600। ईच मंथ ऑफ रेंट ऑफ हाउस, तो 9600 को 12 से डिवाइड करोगे तो 800 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 1 month का जो रेंट है बच्चों वो 800 हुआ, और हमें कह रहा है कि 2 month वो रेंट पे कर रहा है, तो कितना पे किया। सो 2 month रेंट इज 800 इंटू 2, कितना हो जाएगा 1600। तो वो जो पे किया है बच्चों 1600 रुपीज उन्होंने पे कर दिया ऑनर्स को। ओके, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो कह रहा है द मूवी टिकट्स फॉर 8 पीपल्स कॉस्ट
मतलब 8 टिकट का जो कॉस्ट है बच्चों 1000 है। ध्यान दो, 8 टिकट की जो कॉस्ट है वो 1000 है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ एक टिकट का कॉस्ट कितना पड़ा। तो क्या करोगे आप, वी नीड टू डिवाइड ना, क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, फिर निकल के आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 24 टिकट्स। अब कह रहे 24 टिकट्स की कितनी कॉस्ट हुई। देखो आपको कैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है और आपको आप बच्चों लोग घूम जाते हैं। यहाँ पे पीपल दे दिए यहाँ पे, तो आपको पता है बच्चों जब आप कभी मूवी जाते हैं तो एक पीपल के लिए एक ही टिकट होता है ना। अगर 4 लोग जाते हैं तो एक ही टिकट में 4 टिकट्स होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो घुमा रहा है, कितना कंफ्यूज में डाल रहा है आपको। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्योंकि आप एचपीएस के टैलेंटेड हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, सो चलिए अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे तो क्लियर हुआ। आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 मूवी टिकट्स कॉस्ट जो है बच्चों 1000 है, तो 1 मूवी टिकट से कितना हो जाएगा, 125 रुपीज हो जाएगा, 125 रुपीज हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 24 से अगर आप डिवाइड कर दिए तो आपको एक टिकट के निकल के आ गया, सॉरी 8 से डिवाइड किया तो 1 टिकट का आ गया। अब आपको 24 टिकट्स लेने हैं, तो 24 मूवी टिकट्स ऑफ द कॉस्ट हो जाएगा। तो 125 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना रिजल्ट आ जाएगा, 3000 आ जाएगा बच्चों। क्या होगा, 3000 रुपीज आ जाएगा। तो मतलब 24 टिकट का 24 टिकट का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, 3000 निकल के आ जाएगा। राइट। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया कि पहले हमें एक टिकट का निकालना है, 1 टिकट का कॉस्ट आ गया, तो आप जितने टिकट्स ले लें उतने से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो याद रखना बच्चों, यूनिटरी क्वेश्चन में 2 चीजें तो डेफिनेटली होता है, पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है, ये चीजें होती है। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है डिवाइड ही हो जाए, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है मल्टीप्लाई ही हो जाए, बट हाँ दीज आर द 2 थिंग्स यू विल आस्क द क्वेश्चन को जो आप पढ़ो तो ये जो 2 चीज जरूर आएगा, या डिवीजन आएगा या मल्टीप्लीकेशन आएगा या बोथ आएगा, ये 3 बातें आएंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन को अब देख लेते हैं क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में। इफ 25 kg ऑफ राइस इज रिक्वायर्ड टू मेक अ फूड फॉर 625 पीपल्स, मतलब कह रहा है 25 kg 25 kg जो राइस है बच्चों, चावल है, उससे 625 लोग को खाना मिल जाता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में 25 kg राइस है जिससे 625 पीपल्स को क्या मिलता है, खाना मिल जाता है। तो हमको बताना है उन्हें कि 1050 पीपल्स के लिए कितने केजी राइस चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है ना, 25 केजी में 625 लोग खा रहे हैं, तो कह रहा है कि 1050 पीपल्स के लिए कितने राइस चाहिए। तो सिंपल वी नीड टू डिवाइड, दैट्स इट। क्या करना है, डिवाइड 25 kg राइस ऑफ रिक्वायर्ड टू मेक अ फूड ऑफ इतना पीपल्स, तो 1 kg में कितने लोग खा रहे हैं, तो सिंपल क्या करना है, डिवाइड कर दो। तो 625 को 25 से अगर डिवाइड करोगे तो 25 निकल के आ जाएगा, मतलब 1 kg राइस से 25 लोग खा लेते हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, 1 kg राइस से 25 लोग खा लेते हैं। तो अब आपको निकालना है केजी, क्या निकालना है, केजी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, स्पेस कम था, डायरेक्ट मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड आंसर। तो एक 1050 पीपल्स है, तो उसको क्या करेंगे, 25 से 25 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको केजी में आंसर चाहिए ना। तो 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो 42 केजी राइस से हम क्या करेंगे बच्चों, 42 केजी राइस से 1050 लोग का फूड हो पाएगा, उनका भोजन हो पाएगा। क्लियर, अच्छे समझ में आया ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को फील के साथ करो तो बहुत मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द स्कूल फी फॉर अ चाइल्ड फॉर 3 months इज ₹7200, मतलब एक स्कूल का किसी बच्चे का जो फी है वो 7200 हुआ। तो व्हाट विल बी द फी ऑफ द 9 months, तो 9 month की फीस कितनी होगी बच्चों, यानी कह रहे हैं 3 month का जो फीस है वो 7200 है। तो वी नीड टू डिवाइड, फाइंड द 1 month। तो 1 month की फीस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए समझते हैं। स्कूल फी फॉर चाइल्ड ऑफ 3 months के लिए इतना है, तो पहले 1 month का निकाल लो, ईच मंथ ऑफ फी अ चाइल्ड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 2400 रुपया। 1 महीने की जो फीस है बच्चों 2400 हुआ।
तो अब हमें 9 मंथ की चाहिए फीस, तो 9 मंथ की अगर हम फीस निकालते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा 21,600 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 मंथ की जो फीस है वो कितना आ जाएगा 21,600 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया और इसी के साथ ये चैप्टर्स और ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।